तो पहली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो काफ़ी बुकों में एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखा होता है, कहीं में कुछ लिखा होता है, आप समझो ये वेरिएबल्स है, ए और बी कोई वेरिएबल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या तो बेटा ए स्क्वायर प्लस, और जब भी आप आइडेंटिटी किसी क्वेश्चन में लिखे, जिंदगी में याद रखना, जब भी आप कोई आइडेंटिटी लिख रहे हो तो बोल बोल के लिखे, जब फेयर में बनाए, क्योंकि फिर आप जब टेस्ट में लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, नहीं तो याद नहीं होती। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो पावर 2 है तो पावर 2 आई, एक बार इसके पास आई एक बार इसके पास आई, अब दोनों के पास आ गई, प्लस ये पावर आगे जाएगी और दोनों को मिक्स कर देगी, तो मीन्स आगे गई 2 और दोनों को मिक्स कर दी ए बी। भाई जब पावर आगे जाएगी तो यहाँ पावर देखो 2 आगे गया, बचा कितना 1 पावर दोनों के पास है 1 पर दूसरे, जब प्लस था तो तीनों में प्लस आ गए, दोनों प्लस आ गए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले पावर देंगे ए स्क्वायर, अब रिमेंबर दिस माइनस है तो माइनस नहीं लगाना, प्लस आएगा प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2 आगे लिया और पावर को ऐड कर दो ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए बार माइनस ए बार प्लस के साथ। फोर्थ ए प्लस बी का होल क्यूब, देखो स्क्वायर कर लिया क्यूब, देखो पावर आगे जाएगी, पहले ए क्यूब आएगा प्लस फिर बी का क्यूब आएगा, अभी पावर आगे जाएगी, अभी पावर क्या जाएगी बेटा आगे, कितने बचेगी 3 गया, कितने बचे 2, तो देखो आगे गई, इसके पास 2 आए और बी एच डी, फिर ये कहेगा भाई तेरे पास आए तो मेरे पास भी आना चाहिए, फिर सेम वही चीज़ रिपीट होगी, बट अब बी के पावर कितनी हो जाएगी 2, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसकी दूसरी भी आती है, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको यूज़ करनी है, किस में करनी है यूज़ बेटा, जब हम एक्सपेंड करेंगे कि आपके पास लिखा हुआ है 2a प्लस में 5 का होल क्यूब है, सो एक्सपेंड करो इसको, तब आपको ये यूज़ करनी है। बट जब आपके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सैनिक जीएनवी में आते हैं, आरएमएस में आते हैं, तो इनको ध्यान से रखें। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से रखो क्या होगा बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये पावर आगे आई, दोनों जुड़ जाएंगे 3ab जुड़ गए। अब ये बॉक्स एक साथ रख दीजिए, इंटू में a प्लस बी, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाले बनेंगे, देखो 3ab पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर b, और फिर 3ab b से मल्टीप्लाई होगा 3ab का स्क्वायर। फिफ्थ a माइनस बी का होल क्यूब, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब, ध्यान से देखो जब माइनस किया तब सारे माइनस के कर दे एक्सपेंडेड फॉर्म में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, अब माइनस कर दिए, बट लास्ट वाला जो है ध्यान से देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके देखना, प्लस का लास्ट में जो आएगा वो प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है, b के पावर 2 थी तो इसने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। बट जब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो दूसरी फॉर्म में सारे साइन माइनस के आएंगे, यहाँ पे प्लस का हो जाता है, मिस्टेक को स्टूडेंट कर देते हैं, तो आप नीचे वाली याद कर लेना जो अब इसमें लिख रहा हूँ, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर माइनस 3ab ऐसे होगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी, और जब माइनस माइनस से टकराएगी तो क्या हो बेटा प्लस 3ab इंटू में b, तो 3ab स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो काफ़ी क्वेश्चंस में काफ़ी आइडेंटिटी ये भी निकालती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, वो भी इसी से बनते, देखो इन दोनों को आप इधर ले जाइए माइनस में कर दीजिए, बनेगी इसी फॉर्म में, तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ, बट आप समझें, ये याद कर लें, मैं इसी में है ये, आप उनको याद कर लें। तो आपसे पूछ ले कोई a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सिंपल से इन दोनों को इधर भेज दो, बट उसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ता है, उसको समझे। तो नीचे वाले समझो इसको, जब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये जो है प्लस का उधर जाएगा क्या होगा बेटा माइनस का, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट a प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है a प्लस बी, तो
मीन्स ये आइडेंटिटी याद रखें, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इससे बना सकते हैं ये वाली, ठीक है। चलो वापस आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो एज इट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट, अब इनकी देखो पावर एक एक बाहर आ चुके, तो कितने बचे, 3 में से एक एक हो गई, 2 बची, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे ना प्लस में ए बी। ध्यान से देखें, जब प्लस करता तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको ये चीज़ याद रखें। ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी स्टार्टिंग में आ गया, बट बीच में अंदर क्या आएगा, बीच में यहाँ पे माइनस, जैसे आपने इसमें ध्यान रखा कि लास्ट में इसमें प्लस हो गया था। चीज़ों को ध्यान रखें, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा, ए प्लस बी पहले एज इट इज, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी। अब दूसरे, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी से बननी है वो दूसरी, बट बुक में लिखी होती है तो इसे लिखवा रहा हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप ध्यान देखें तो इसकी डेफिनेशन, इसका पूछ रहे हैं आपको, तो ये माइनस को उधर किस में जाएगा, प्लस में, ऑब्वियसली बात है। तो क्या बनेगी बेटा, देखो ध्यान से, जब माइनस था तो स्टार्टिंग में माइनस दे दिया हमने, ए माइनस बी, अब अंदर आना चाहिए, देखो जब प्लस था तो हमने प्लस दिया, बट अंदर आया माइनस लास्ट में जाके, जब माइनस का था तो हमने स्टार्टिंग में माइनस दे दिया, अब अंदर आएगा, नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज योर आंसर। तो इन्हीं से आप फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को ही याद रखें, ये दोनों इसी के ही पार्ट है, ठीक है बेटा। सिक्स्थ जो है आइडेंटिटी वो लिख लीजिए, सिक्स्थ आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी आ जाती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब 2 आ जाएगा, दो के पेयर, तो 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब स्टूडेंट कहेंगे सर क्यूब वाला भी बता दो, अरे बेटा देखो इतनी आइडेंटिटी याद करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है, जब हम इनका प्रोडक्ट करना सीखेंगे तो आप ये समझ सकते हो कि कैसे बनी आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना इसकी, जब हम प्रोडक्ट करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, तो वहीं से बनी है आइडेंटिटी और कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम शॉर्टकट कर देते हैं ताकि ये याद कर लेते हैं इन चीज़ों को, ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए, और कुछ नहीं, इसी को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते यही बनती। चलो एंड द लास्ट वन, सेवंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपकी इंपॉर्टेंट है सेवंथ जो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इफ़, इसमें कंडीशन वाला क्वेश्चन जरूर होता है, इफ़ यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या काम आता है, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एक नई और बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, जैसे एक एग्जांपल भी समझा ही देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 20 प्लस में 10 माइनस 30 को आपको इसका होल क्यूब, सॉरी आपको 20 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब प्लस में प्लस लिख सकते हो माइनस का 30 का क्यूब, आपसे ये पूछे इसकी वैल्यू निकालो, क्या पूछे इसकी वैल्यू निकालो। तो ध्यान में देखें, जब भी आपके पास तीनों में से ए है, ये बी है, ये सी है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मीन्स 20 प्लस 10 30 30 माइनस 30 0, जब इन तीनों का सम 0 हो तो आप याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3abc होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले बता रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3abc। जैसे कोई बच्चा से कहो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो क्या करेगा, देखो 20 का क्यूब क्या होगा बेटा 8000 प्लस में 10 का क्यूब क्या होगा बेटा 1000 प्लस माइनस का क्यूब करते हैं, नेगेटिव साइन का जब भी क्यूब करते हैं तो साइन क्या आता है नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस 30 का क्यूब वी गेट 2730, 3 का क्यूब 27 होता है और 10 का क्यूब होता है 1000, तो 10 क्यूब हो गया 1000, तो इनको ऐड करेंगे 8000 प्लस 1000 वी गेट 9000, 9000 को माइनस करेंगे 27000 तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 18000। हुआ सॉल्व। अब इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से, जब भी तीनों का जो सम है मीन्स ए बी सी तीनों का सम 0 है तो आपका सीधा आंसर जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई
ए की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है -30। सोल्व किया तो पहले साइन सोल्व प्लस 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 माइनस माइनस 3 2 6 6 3 18 कितनी जीरो 1 2 3 3 0 1 2 3 दिस इज योर आंसर। देख लेते हैं दोनों को सेम आंसर है ना, यस है ना। अब ये तो मैंने इजी दिया था कि 20 10 और -30, मान लेते हैं यहाँ पे 18 होता है 27 होता है, सब क्यूब होता है उसका निकालने का, तो टाइम काफ़ी लगता है। तो हम देखते हैं कि तीनों का जो वैल्यू अंदर जो क्यूब के अंदर जो लिखी हुई है ABC, तीनों का सम अगर 0 हो रहा है तो तीनों के कर दो प्रोडक्ट और उसको किसी मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, वही क्या होता है आंसर सेम। समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में आते हैं, एसटेट के क्वेश्चंस में आते हैं, सीटेट में आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये वाली जो है लास्ट स्टार लगा दी मैंने, ये और ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके क्या होते हैं आइडेंटिटी। मैं एक साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।